और इस दुनिया में भारत क्या क्या भूमिका क्या है, इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं कि भारत जहां एक पीपी किट नहीं बनाता था, तो दुनिया का सबसे बड़ा पीपी किट निर्यातक दूसरा देश आज दुनिया में। और पीपई किट बनवणारा भारत दुसरा सर्वात मोठा देश, केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे यांचं प्रतिपादन। पीपई किट बनवणारा भारत दुसरा सर्वात मोठा देश असून देशात तसेच इतर देशालाही आपण पीपई किट पुरवठा करत आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे यांनी आज व्यक्त केले। और इस दुनिया में भारत क्या क्या भूमिका क्या है, इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं कि भारत जहां एक पीपी किट नहीं बनाता था, तो दुनिया का सबसे बड़ा पीपी किट निर्यातक दूसरा देश आज दुनिया में। और जो भारत आज इस महामारी में हाल के दिनों में सारे डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, सड़क, पुल, पुलिया, इन सब चीजों के साथ अगर मानव जगत की सबसे बड़ी जरूरत थी कि वैक्सीन कब बनेगा, कब आएगा, कितना जल्दी आएगा, हमको कब मिलेगा, जिससे इस महामारी से हम जल्दी से उबर सके, उस वैक्सीन के फील्ड में भारत ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि आज भारत दुनिया के कल की डेट तक 54 से अधिक देशों को वैक्सीन आपूर्ति कर रहा है। भारत कितनी बड़ी आबादी को सप्लाई देने के बावजूद और 30-40 और देशों की डिमांड है, और भारत का वो रूप बढ़ा हुआ है। दो बड़ी चीज़ें होंगी, एक तो इसके लार्सन टूब्रो की पहल पर जो एम नाइक साहब ने एक बड़ा कदम उठाया है स्किल ट्रेनर्स एकेडमी का, तो ट्रेनिंग के फील्ड में अच्छे ट्रेनर्स द्वारा गुड क्वालिटी की स्किलिंग दी जाएगी और स्किलिंग का विस्तार होगा। और फिर स्किलिंग में लार्सन टूब्रो जैसी संस्था जब अपने एकेडमी में ट्रेन करेगी तो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और निश्चित तौर से जो स्किल कैपिटल बनाने का कंसेप्ट हम लोगों का जो पहल है, उसमें बहुत सहायता मिलेगी। निश्चित तौर से जो आत्मनिर्भर भारत, जो मैंने अपने बोलने में भी कहा, अन्य ने भी कहा, आत्मनिर्भर भारत के विषय बिल्कुल मोदी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि विद इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री आज दुनिया में भारत की पहुंच को बढ़ाना है। उसके लिए बेटर क्वालिटी की स्किलिंग की ज़रूरत है, और उस दृष्टि से ये स्किल ट्रेनिंग एकेडमी निश्चित तौर से एक बड़ी बहुत अहम पड़ाव होगी। और हमें खुशी है कि एनएसडीसी से जुड़े ट्रेनिंग लेने वालों को मेजर ट्रेनिंग उनकी भी होगी, और हम सब एनएसडीसी स्वयं नाइक साहब उसके चेयरमैन हैं, हमारे डिपार्टमेंट की जो और पहले स्किलिंग की सब मिल के आगे बढ़ेंगे। सर, प्राइवेट सेक्टर का वेरिफिकेशन पिछले कई सालों से, दशकों से होता आया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में ये बात कही तो सार्वजनिक जीवन में लोगों ने इसकी चर्चा भी की है, और ये महत्व की बात बनी प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीके से विलन की तरह से पेश किया जाता था, उस धारणा में बदलाव देख रहे हैं। जो हम पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उसी बात को बल देने के लिए आज भी मैंने उस बात को आज यहाँ दोहराया। और कोविड-19 की परिस्थितियों को सामना करने में इस सरकार के प्रयत्न और प्राइवेट सेक्टर के प्रयत्नों ने कई अहम कदम उठाए हैं। इस नाते आगे और उसमें मिल के काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एलएनटी ने ये नया सेंटर शुरुआत किया है, देश में तमाम जगहों पे और ऐसे सेंटर प्रस्तावित भी होंगे, आपके पास कुछ प्रस्ताव आए भी नहीं, कुछ चर्चाएं भी चली, तो आने वाले दिनों में किन क्षेत्रों में क्या प्रस्ताव? अब इसमें और कोई आएगा तो हम उसका अध्ययन करेंगे, फिर उस पर निर्णय लेंगे और उसका सहयोग करेंगे। और हमने जो है स्वयं हम इसके साथ साथ आज इस एकेडमी के अलावा हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दो जो प्रोसेस में है, उसके कुछ कोर्सेज शुरू हो गए हैं चेंबूर में, और एक गांधीनगर में, एक अभी हमने कानपुर में स्किलिंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के आरएफपी जारी करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के और हमारी जो PMKY 3 की प्लानिंग है, उसमें भी देश के इंटायर स्किलिंग इकोसिस्टम को लिंक करके और प्राइवेट और इंडस्ट्री कनेक्ट करके आगे बढ़ने की योजना है। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। L&T स्किल ट्रेनर्स अकॅडमीचे STA केंद्रीय मंत्री कौशल्य विकास आणि उद्योजकता महेंद्रनाथ पांडे यांच्या हस्ते मेड आयलंड येथे उद्घाटन झाले।
या कार्यक्रमासाठी L&T समूह आणि नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे NSDC अध्यक्ष तसेच देशातील कौशल्य क्षेत्रातील दरी भरून काढण्यासाठीच्या उपक्रमाचे नेतृत्व करणाऱ्या AM नाईक यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता। यावेळेस मनीष कुमार व्यवस्थापकीय संचालक आणि अतुल तिवारी अतिरिक्त सचिव कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय हेही उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे L&T आणि SNDT संचालक मंडळाचे सदस्य तसेच सेक्टर स्किल काउन्सिलिंग CEOs यावेळी उपस्थित होते। पांडे पुढे म्हणाले की कोरोना लसमध्ये देशाचे नाव मोठे आहे, प्रायव्हेट सेक्टरचे देशात मोठे योगदान आहे। या संदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा बोलले आहे। आत्मनिर्भर भारत 80 करोड जनतेला 9 महिने 5 रुपयामध्ये पुरवठा करणारा पहिला देश आहे। मालाड मड येथील L&T कंपनी येथे एका कार्यक्रमात केंद्रीय कौशल्य विकास केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे बोलत होते। यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की स्किलमुळे येणाऱ्या काळात देशाला फायदा होणार आहे। आत्मनिर्भर भारत योजना नरेंद्र मोदींचे क्लिअर विजन आहे। येणाऱ्या काळात आणखी स्किल डेव्हलपमेंट कंपन्यांना संधी मिळू शकेल। लार्सन अँड टुब्रो ही भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी असून ती EPC प्रकल्प, हायटेक उत्पादन आणि सेवा प्रकल्प क्षेत्रात कार्यरत असून तिचे उत्पन्न $21 अब्ज आहे। कंपनी 30 देशांत कार्यरत आहे। दमदार ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोन आणि सातत्याने उच्च दर्जाचा ध्यास यामुळे L&T गेल्या 8 दशकात बहुतेक व्यवसायात आघाडीचे स्थान मिळवले व टिकवले आहे। जागृत महाराष्ट्र, मुंबई। जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता। तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com। तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा। तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।